नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। लगी मुसीबतों की झड़ी, पानी में बही पाइपलाइन, घरों की छतें गिरी, 41 इंच वर्षा। मोहननगर में चोरों ने लगाई झड़ी, एक ही रात में 6 जगह ताले चटकाए। और राज्य स्तरीय टेबल टेनिस महापौर ट्रॉफी की शुरुआत, 350 खिलाड़ी पहुंचे। पिछले 9 दिनों से मौसम खुलने का इंतजार कर रहे शहरवासी शुक्रवार को बारिश से राहत मिलने का शुक्र मना ही रहे थे कि इंद्र को यह रास नहीं आया। यही वजह थी कि शाम होते होते मौसम खुलने की उम्मीदों पर एक बार फिर मूसलाधार पानी बरस गया। लेकिन बावजूद इसके रतलाम ने पूरे जिले को पीछे छोड़ते हुए 41 इंच बारिश का रिकॉर्ड बना डाला। गुरुवार शाम लगभग 90 मिनट में 4 इंच से ज्यादा बारिश के बाद इंद्र के रौद्र रूप को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों में 2 दिन का अवकाश शुक्रवार से घोषित किया था। लेकिन शुक्रवार को मौसम ने एक बार फिर रंग पलटा और 9 दिन में पहली बार लोगों ने कुछ समय के लिए सूर्य की झलक देखी। हालांकि सुबह करीब 9 बजे से लेकर 15-20 मिनट तक तेज बारिश के बाद लगभग 10 बजे मौसम खुलता नजर आया। बारिश थमने के बाद 11 बजे तक आसमान से काले बादल छंटते ही सूर्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। पिछले 9 दिनों से सूर्य की झलक का इंतजार कर रहे शहरवासियों को लगा कि अब वह दिन आ ही गया है जिसका वे इंतजार कर रहे थे। लगातार बारिश से परेशान हो चुके लोगों ने शुक्र को सूर्य की झलक देखते ही शुक्र मनाया और बारिश के कारण प्रभावित दिनचर्या के फिर से पटरी पर लौट आने की उम्मीदें देखी। दोपहर 2:30 बजे तक मौसम साफ रहने से लोगों के चेहरे खिल उठे थे। सभी यह कहते सुनाई देने लगे कि अब तो मौसम खुल जाएगा। लेकिन शाम होते होते इंद्र एक बार फिर जाग गए और करीब 3:45 बजे फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लगभग 30 मिनट से अधिक समय तक हुई इस बारिश ने दिन भर खुले रहे मौसम की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फेर दिया। जुलाई में ही इंद्र की मेहरबानी के चलते रतलाम संपूर्ण जिले में सर्वाधिक वर्षा की दौड़ में आगे निकल गया है। मानसून का मीटर लगातार भागते हुए शुक्रवार सुबह 8 बजे तक 39.91 इंच तक जा पहुंचा था। दोपहर में लगभग 1 इंच बारिश के बाद यह आंकड़ा 41 इंच को पार कर गया है, जबकि पिछले वर्ष इस अवधि तक रतलाम में 15.82 इंच पानी ही बरसा था। दूसरे क्रम में 36 इंच के साथ सैलाना है। वहीं बाजना 29 इंच के साथ तीसरे, आलोट पिपलोदा क्रमशः 26 चौथे क्रम पर रहे थे। जावरा 22.64 इंच बारिश के चलते अंतिम पायदान पर है। इधर सैलाना विकासखंड में 36 इंच बारिश के बाद शहर की जलापूर्ति के प्रमुख स्रोत धोलावाड़ डैम के गुरुवार को एक बार फिर 4 गेट खोलना पड़े। डैम का जलस्तर बढ़ने के कारण 3 गेट 3-3 मीटर और 1 गेट 2 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए। इसके पहले भी 4 गेट पिछले सप्ताह खोलना पड़े थे। धोलावाड़ डैम में जल संग्रहण क्षमता 394.70 मीटर की है। इस क्षमता को यहां जमा पानी पिछले सप्ताह ही पार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। और आइए अब देखते हैं कैसे लगी है शहर में मुसीबतों की झड़ी। तेज बारिश के कारण आनंद कॉलोनी में घर के बाहर एक छज्जा गिर गया। छज्जा गिरने से यहां बना रखा पतरे का शेड धराशायी हुआ, जिसकी चपेट में यहां रखे 5 वाहन आ गए। इन वाहनों में 3 बाइक, 1 एक्टिवा तथा 1 अन्य वाहन है। जिस घर में यह हादसा हुआ उसमें रहने वाले लोगों ने नुकसान की जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया है। इसी तरह खातीपुरा में नंदू चाय वाले के घर की दीवार का प्लास्टर गिर पड़ा। घर में रखे सामान को नुकसान पहुंचा। इसी क्षेत्र में एक अन्य बंद पड़े मकान की छत भी गिर गई। कवेलू की यह छत गिरने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। खातीपुरा में ही मुख्य मार्ग का एक हिस्सा बारिश में बह जाने से हादसे का अंदेशा बना हुआ है। गुरुवार शाम 4 इंच बारिश के दौरान भक्तन की बावड़ी नाले से गुजर रही नगर निगम की 12 इंची पाइपलाइन के 5 पाइप पानी में बह गए, जिससे जावरा रोड क्षेत्र में जल प्रदाय नियत समय पर नहीं हो सका। निगम अमले ने पाइपलाइन को दुरुस्त करने का कार्य लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद पूरा किया। जलकारी समिति प्रभारी पवन सोमानी के मुताबिक प्रभावित क्षेत्र में शाम को जल प्रदाय किया गया। मूसलाधार बारिश के कारण महू रोड बस स्टैंड पर गुरुवार रात बाढ़ जैसा नजारा देखने को मिला। यहां पानी जमा होने से
वाहनों की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा, तो वहीं यात्रियों और वाहन चालकों को प्रतीक्षालय में शरण लेना पड़ी। डाट के पुल से अत्यधिक मात्रा में पानी बहकर आने के कारण दोबत्ती चौराहा न्यू रोड पर पानी भर गया था। दुकानों में पानी घुस जाने से सामान को नुकसान पहुंचा। दुकानदार देर रात तक बाल्टियों से पानी खाली करते नजर आए। झाली तालाब ताजा बारिश के बाद लबालब भर गया है। कालिका माता मेला क्षेत्र में पानी की निकासी अवरुद्ध होने से दुकानदारों को कठिनाई झेलना पड़ी। जेल रोड पर शुक्रवार शाम वृक्ष गिरने के बाद दमकल विभाग ने यहां पहुंचकर उसे हटाया। इधर अमृतसागर तालाब के जलकुंभी को वर्तमान में हो रही भारी बारिश के पानी के बहाव में बहाने का कार्य निगम के स्वास्थ्य विभाग के 35 मजदूरों की गैंग द्वारा किया गया। भारी बारिश के पानी के बहाव का फायदा नगर निगम ने उठाते हुए अमृतसागर तालाब में फैली जलकुंभी को निकालकर मोती नगर नाले में बहाया, जिससे महीनों का कार्य मिनटों में पूरा होना संभव हो सका। यहां स्वास्थ्य समिति प्रभारी गोविंद काकानी एवं वार्ड पार्षद सतीश भारतीय, संजय दवे भी मौजूद थे। श्री काकानी ने बताया कि तालाब से जलकुंभी हटाने के लिए निगम द्वारा आमंत्रित निविदा में सबसे कम दर 5 लाख रुपए की थी, लेकिन पानी के बहाव के साथ जलकुंभी बहाने से निगम को राजस्व की बचत के साथ ही समय की भी बचत हो रही है। तालाब से जलकुंभी बहाने का कार्य वर्षा ऋतु में सतत जारी रहेगा। वहीं गुरुवार रात तेज बारिश के बाद रतलाम मंडल में कई जगह ट्रैक पर पानी भरने तथा सिग्नल फेल होने से रेल यातायात प्रभावित हुआ था। स्टेशन अधीक्षक सीपी व्यास ने बताया कि शुक्रवार को कहीं भी कोई परेशानी उत्पन्न नहीं हुई है। रेल यातायात सामान्य रहा है। प्लेटफॉर्म सहित अन्य स्थानों पर बारिश का पानी जमा नहीं हो, इस हेतु व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। 2 अगस्त शुक्रवार को शाम 4 बजे से शाम 5:30 बजे तक धोलावाड़ पर विद्युत प्रवाह बंद रहने से शनिवार को शहर की पेयजल प्रदाय व्यवस्था बाधित हो सकती है। नगर निगम ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है। मूसलाधार बारिश का फायदा उठाते हुए चोरों ने गुरुवार रात सूनी दुकानों में चोरी की झड़ियां लगा दी। मोहन नगर क्षेत्र में आधा दर्जन स्थानों पर चोरी में बदमाश नकदी व सामान पर हाथ साफ कर गए। ये चोरियां एक ही मार्केट की 4 दुकानों और 2 घरों में की गई है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि चोरियों में कोई दम नहीं है। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत सूने घरों में बड़ी चोरियों को अंजाम देने वाले सक्रिय चोर गिरोह ने गुरुवार रात मोहन नगर मेन रोड पर स्थित एक ही मार्केट की 4 दुकानों के शटर उचकाते हुए चोरी की। चोर सितारा जनरल स्टोर्स की दुकान पर शटर उचकाते हुए अंदर घुसे, जहां गले का दराज निकालकर उसमें रखी नगद राशि करीब 4000 रुपए चुरा ली। दुकान संचालक मोहम्मद ईशान कुरैशी ने बताया कि रात 3:15 बजे पुलिस वालों ने दुकान की शटर खुली देख उन्हें ऊपरी मंजिल से आवाज लगाकर उठाया। मैंने नीचे आकर देखा तो पता चला कि चोरी हो गई है। चोर नगद राशि सहित खाने पीने का सामान चुरा गए। इसी मार्केट में स्थित साईं कृपा जेंट्स पार्लर में भी चोरों ने शटर उचकाते हुए चोरी की। हालांकि यहां से भी दुकान में रखे करीब 100 रुपए ले जाने में ही सफल हो पाए। दुकान संचालक हरीश पिता रमेश परमार के मुताबिक उन्होंने यहां रखा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। मार्केट में ही फैशन पॉइंट टेलर्स को भी चोरों ने निशाना बनाया। अन्य दुकानों की तरह यहां भी चोरों ने शटर उचकाते हुए चोरी की। दुकान संचालक दीपक पिता अशोक राठौर ने बताया कि चोर 4-5 जोड़ी कपड़े कीमत करीब 2000 रुपए चुरा गए। इन दुकानों के समीप ही बदमाशों ने डॉक्टर जितेंद्र वर्मा के क्लिनिक का भी शटर उचकाया, लेकिन यहां उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। क्लिनिक में रखी दवाइयां और सामान बिखेर कर चोर चलते बने। मोहन नगर में सुरेश चंद्र देवड़ा के 2 मंजिला मकान में निचले हिस्से की जाली तोड़कर बदमाश अंदर घुसे, इसलिए उन्हें सिवाय रेनकोट और गाड़ी की चाबी के कुछ हाथ नहीं लगा। बदमाश वे भी ले भागे। इसी तरह समीप के एक अन्य मकान में भी चोरी की जानकारी सामने आई है। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र को इन सभी वारदातों की शिकायतें की गई हैं। औद्योगिक क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों में थाना प्रभारी रमेश चंद्र डांगी ने आदिवासी चोर गिरोह के शामिल होने की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि कुछ बदमाशों के बारे में सूत्र हाथ लगने के बाद पुलिस पार्टियां भेजी गई हैं।
चूंकि इस थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में बाहरी कॉलोनियां हैं, इसलिए पुलिस को गश्त में परेशानी होती है। हालांकि पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल के साथ 10 नए पॉइंट भी लगाए गए हैं। चोरियों में दम नहीं है, चोर जल्द गिरफ्तार होंगे। नगरपालिक निगम एवं जिला टेबल टेनिस संघ द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता महापौर ट्रॉफी का शुभारंभ शुक्रवार को समारोह पूर्वक हुआ। इस स्पर्धा में मध्य प्रदेश के 29 जिलों के 350 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। लायंस हॉल में स्पर्धा का शुभारंभ महापौर शैलेंद्र डागा के मुख्य आतिथ्य सीनियर डीईएन प्रदीप अहिरकर की अध्यक्षता, वॉलीबॉल के प्रशिक्षक प्रकाश व्यास व एमआईसी सदस्य संदीप यादव, भगत सिंह भदौरिया, गोविंद काकानी, श्रीमती सीमा टांक के विशेष आतिथ्य में हुआ। श्री डागा ने कहा कि खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए निगम परिषद नेहरू स्टेडियम को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है। श्री अहिरकर ने कहा कि रतलाम जिला टेबल टेनिस संघ ने अंतर्राष्ट्रीय जापान विरुद्ध भारत जैसे मैच करवाए हैं और लगातार 10 राज्यों में स्पर्धा का आयोजन करवाया है। जिला टेबल टेनिस संघ अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा ने कहा कि खेल नगरी रतलाम में राज्य स्तरीय स्पर्धा का आयोजन खेल जगत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्य निर्णायक मोतीलाल पुराणिया ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 15 राष्ट्रीय स्तर के पुरुष एवं 20 महिला राष्ट्रीय खिलाड़ी सहित 350 बालक बालिकाएं अपने खेल से रोमांचित करेंगे। प्रतियोगिता का प्रतिवेदन संघ सचिव अखिलेश गुप्ता ने किया। स्पर्धा का फाइनल 4 अगस्त को दोपहर 3 बजे खेला जाएगा एवं इस अवसर पर राष्ट्रीय चैंपियन श्रीमती रिंकू आचार्य का सम्मान भी किया जाएगा। अतिथिगण ने स्पर्धा की विधिवत रूप से शुरुआत करवाई। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ मंडल कार्यालय के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन आयोजित किया गया। NFIR वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से रेल प्रशासन से आह्वान किया गया कि अगले 3-4 माह के बीच रेल कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानने पर रेलवे में हड़ताल करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जवाबदारी रेल प्रशासन भारत सरकार की रहेगी। प्रदर्शन को मंडल मंत्री SC खटवानी, नितिन कलंकी, रोलेंद्र पीटर आदि ने संबोधित किया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। लगी मुसीबतों की झड़ी, पानी में बही पाइपलाइन, घरों की छतें गिरी, 41 इंच वर्षा। मोहननगर में चोरों ने लगाई झड़ी, एक ही रात में 6 जगह ताले चटकाए। और राज्य स्तरीय टेबल टेनिस महापौर ट्रॉफी की शुरुआत, 350 खिलाड़ी पहुंचे। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।